आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हजारों सालों से मिथक और इतिहास के बीच कहीं खड़ा है। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुद भगवान ने बसाया था और फिर एक दिन समंदर ने उसे वापस अपनी गोद में ले लिया। जी हाँ, ये कहानी है द्वारिका की। यही सवाल तो सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के मन में घूम रहा है। क्या महाभारत और पुराणों में लिखी द्वारका सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना थी, या फिर वाकई समंदर की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी में असली मोड़ आया 1983 में। गुजरात के तट के पास भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम समंदर की गहराइयों में उतरी। तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी खोज करने वाले हैं जो एक पौराणिक कथा को हकीकत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगी। उन्हें पानी के नीचे जो दिखा वो कुदरत का करिश्मा नहीं था, वो किसी इंसान के हाथों का बनाया हुआ कमाल था। तो आखिर उन्हें समुद्र के नीचे मिला क्या? आइए उन शुरुआती खोजों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस पूरे रहस्य को एक नई दिशा दी। जैसे ही वो गोताखोर नीचे उतरे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मीलों तक फैले रेत और चट्टानों के बीच बड़ी बड़ी सही तरीके से तराशी हुई दीवारें और पत्थर के विशाल खंभे खड़े थे। ये बिल्कुल साफ था कि ये किसी इंसानी सभ्यता का काम था। एक पूरा शहर पानी के अंदर सांस ले रहा था। अब बस एक ही सवाल था, क्या ये वही द्वारका थी? अच्छा, इस खोज को समझने के लिए हमें पहले उस कहानी को याद करना होगा जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। मतलब हमारे ग्रंथों में द्वारका का जिक्र कैसा है? भागवत पुराण की माने तो द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। सोचिए जरा, 9 लाख! और ये कोई मामूली महल नहीं थे, ये सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने हुए थे। एक ऐसा शहर जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। द्वारका सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि अपने समय से बहुत बहुत ज्यादा आगे थी। इसकी दीवारें सोने की तो फर्श चांदी के हुआ करते थे। शहर का नक्शा इतना सटीक था कि सारी सड़कें एकदम सीधी बंदरगाह तक जाती थीं। यहाँ तक कि पानी की सप्लाई के लिए एक एडवांस सिंचाई सिस्टम भी था, जो उस युग में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इतनी शानदार कहानी का अंत इतना भयानक क्यों हुआ? इस सुनहरे शहर पर 2 शक्तिशाली श्रापों की काली छाया मंडरा रही थी। पहला श्राप मिला महाभारत युद्ध के ठीक बाद। अपने 100 बेटों की मौत से टूटी हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनका वंश खत्म हुआ, ठीक उसी तरह कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगा। और इसी श्राप ने विनाश की नींव रख दी। और दूसरा श्राप, वो तो श्री कृष्ण के बेटे सांब के एक मजाक का नतीजा था। सांब ने गर्भवती महिला का भेष बनाकर ऋषियों का अपमान किया और गुस्से में ऋषियों ने श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और वही मूसल पूरे यदुवंश के सर्वनाश का हथियार बनेगा। और फिर एक एक करके वो भविष्यवाणी सच होने लगी। सांब ने उस लोहे के मूसल को जन्म दिया, उसे फौरन पीस कर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन उस चूरे को एक मछली ने निगल लिया। बहुत बाद में एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके पेट से मिले लोहे से एक तीर बना लिया। दूसरी तरफ यदुवंशी नशे और घमंड में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपस में ही लड़ मरकर खत्म हो गए। और कहानी का अंत तब हुआ जब उसी शिकारी ने गलती से उसी तीर से श्री कृष्ण पर वार कर दिया। और जैसे ही कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, मानो समंदर को इशारा मिल गया हो। देखते ही देखते उनका बसाया हुआ वो भव्य सोने का शहर समंदर में समा गया। एक युग का अंत हुआ और द्वारका हकीकत से एक अमर कहानी बन गई। तो चलिए अब वापस आते हैं 20वीं सदी में। कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन सच की तलाश तो अब शुरू होनी थी। वैज्ञानिकों ने इस खोई हुई हकीकत को कैसे ढूंढ निकाला? ये खोज कोई एक दिन की नहीं थी, इसमें दशकों लगे। 1963 में जब पहली खुदाई हुई, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र कहाँ तक जाएगा। फिर 1979 में डॉक्टर SR राव ने भारत का पहला समुद्री पुरातत्व अभियान छेड़ा। उनके साहसी अभियानों ने इस खोज को जिंदा रखा। फिर 2000 के दशक में आई आधुनिक सोनार टेक्नोलॉजी, जिसने एक पूरे शहर के खंडहरों का नक्शा बना दिया। और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के गोता लगाने से ये खोज फिर से दुनिया की नज़रों में आ गई। और अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा।
चलिए, जो ग्रंथों में लिखा है और जो समंदर में मिला है उसे जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। महाभारत में एक किला बंद शहर का जिक्र है और गोताखोरों को पानी के नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली है। ग्रंथों में शानदार महलों की बात है और समंदर की तलहटी पर 30 से ज्यादा बड़े पत्थर के स्तंभ मिले हैं। एक बड़े बंदरगाह का वर्णन है और यहाँ से उस समय के सबसे एडवांस्ड पत्थर के लंगर बरामद हुए हैं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? इस पूरी खोज के पीछे, इस जुनून के पीछे डॉक्टर SR राव की बस यही एक सोच थी। जब दुनिया इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी मान रही थी, तब वो इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह पढ़ रहे थे। उनका मानना था कि अगर रोम और एथेंस जैसे प्राचीन शहरों की सच्चाई खोजी जा सकती है, तो द्वारका की क्यों नहीं? तो चलिए अब देखते हैं कि ठोस वैज्ञानिक सबूत इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं। क्या विज्ञान भी उन घटनाओं की पुष्टि करता है जिनका जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है? जब यहाँ मिली एक चीज की कार्बन डेटिंग की गई, तो जो नतीजा सामने आया उसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। वो चीज लगभग 9000 साल पुरानी निकली। मतलब ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इस एक खोज ने भारत के प्राचीन इतिहास को लेकर हमारी पूरी समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, तो सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर आखिर डूबा कैसे? क्या सच में समंदर ने उसे निगल लिया? और इसका जवाब विज्ञान के पास है। इसे कहते हैं सी लेवल राइज थ्योरी। जियोलॉजिकल डेटा बताता है कि लगभग उसी समय जब द्वारका के डूबने की बात कही जाती है, समंदर का जल स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था। ये एक प्राकृतिक आपदा थी जो पौराणिक कथा से पूरी तरह मेल खाती है। आज 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की मदद से हम समंदर की तलहटी पर सिर्फ पत्थर नहीं देख रहे हैं, हम एक पूरे सुनियोजित शहर का नक्शा देख रहे हैं। एक ऐसा शहर जिसमें ड्रेनेज और सिंचाई सिस्टम तक के सबूत हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहाँ वाकई एक बहुत ही उन्नत सभ्यता रहा करती थी। तो क्या द्वारका एक मिथक थी या इतिहास? शायद जवाब इतना सीधा है ही नहीं। हो सकता है ये दोनों हों। ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान दो अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग तरीके हो सकते हैं। द्वारका की कहानी कभी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस समंदर की गहराइयों में हमारे फिर से खोजने का इंतजार कर रही थी। जय